जयद्रथ द्रौपदी को देख क्यों मोहित हुआ। जयद्रथ ने द्रौपदी के पास किसे अपना संदेश लेकर भेजा। जयद्रथ जब द्रौपदी को अपहरण करने वाला था उस समय पांडव क्या कर रहे थे। द्रौपदी के साथ पीछे पीछे कौन जयद्रथ के रथ के साथ जा रहा था। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के महाभारत में द्रौपदी हरण पर्व के अध्याय में इस पूरे एपिसोड को देखिए। जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटि कास्य को भेजना। अध्याय 264। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कामयक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब और घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतु काल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रु दमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में चरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्या तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेली ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध छत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से सालो देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाटबाज से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह कामयक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी, और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से दे दीप्तमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद सुंदरी की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं की रची हुई कोई माया है। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्ध छत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटि कास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, वह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है या नहीं। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहां से इस वन में आई है। यह सुंदर भावों वाली युवती
कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है? क्या यह मनोहर कटी प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कितने सुंदर हैं, शरीर का मध्य भाग कितना सुंदर है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ पता लगाओ इसका पति कौन है। जयद्रथ का वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा। जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। कोटिकास्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। अध्याय 265। कोटिक बोला, सुंदर भौं वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला दे दीप्तमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इन जंगलों से तुम्हें डर नहीं लगता? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो, अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो, अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा, धना, दक्ष, कुबेर इनमें से किसी की पत्नी हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से आई हो? ना तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो, न हम ही तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव पति कुल का यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो। सुंदरी, कमल नयनों वाली, कमल के समान विशाल नेत्र वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूं, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है। और वे जो स्वर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगत देश के राजा हैं। ये वीर खेमकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बाद जो ये महान धनुष धारण किए हुए सुंदर फूलों की मालाएं पहने विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे सदा पर्वत पर निवास करते हैं। सुंदरांगरी, कमल नयनी, और वे जो पुष्करणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, सूर, प्रताप था कुहन, 100 वीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते 6,000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन 100 वीर राज जयद्रथ का नाम तुमने तो सुना होगा। सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, कमल नयनी, ये वही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनीक, विदारण आदि ही उनके साथ ही हैं। सौरवीर देश के ये प्रमुख बलवान युवक वीर सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुदगणों से घिरे हुए
देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें भी अपना परिचय दो। तुम किसकी पत्नी हो, किसकी पुत्री हो? द्रौपदी का कोटिकास्य को उत्तर। अध्याय 266। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूं कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे परपुरुष से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहाँ अकेली हूं, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो। मैं अपने धर्म में के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय वन में अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं। सैव्य, इसलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। सुनो, शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने 5 पांडवों का पति रूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन था माद्रीपुत्र, नरवीर, नकुल, सहदेव, यही मेरे पति हैं। वे सब के सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बांटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण में, अर्जुन पश्चिम में, नकुल, सहदेव उत्तर गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के सब ओर से यहाँ पहुँचने का समय हो रहा है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभिष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं, वे तुम लोग को देखकर प्रसन्न होंगे। शिवी देश के राजकुमार कोटिकास्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था, अतः वह प्रसन्नतापूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। अध्याय 267। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उनकी जो जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिकास्य की बात सुनकर सौरवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, सैव्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे यह सच कहता हूं, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्री ऐसी जान पड़ती है मानो बंदरियां हो। उसने दर्शन मात्र से मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। सैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक बोला, सौरवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा है, जो 5 पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे बड़ा प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम मुझसे मिलकर सौरवीर देश की राह लो और यहाँ से निकल लो।
इसी में तुम्हारी भलाई है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटि काश्य के ऐसा कहने पर सौरवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी जरा द्रौपदी से मिल ही लेता हूं। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, परारोहे, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से है ना? समृद्धशाली शिवी, सौरवीर, सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके 4 भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो वे सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो, और यह आसन है, इस पर बैठ जाओ। जयद्रथ ने कहा, सुंदरी, आओ, चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया है, वे दीन भिखारी उत्साहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी, स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कदापि न रहें। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राजभ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की क्या आवश्यकता है? सुंदरी, तुम मेरी रानी बनो, मेरी भार्या बन जाओ। इन पांडवों को छोड़ दो, मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौरवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी, पटरानी बनोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गई। उसके उस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। मूर्ख सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी पुनः बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुस्सला के पति हो। भारतीय राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया,
जयद्रथ बोला, कृष्ण, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है, इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं, टेढ़ी भौहें तन गईं, और उसने सौरवीर जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, अरे मूढ़, अरे दुष्ट पापी, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों तथा राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ हैं। देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महावीर हैं। उनके क्रोध से डर मूर्ख, उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के वृद्ध ऐसी ओछी बात कहते हुए तुझ मूर्ख को लज्जा नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ हो कोई अनुचित बात नहीं कहते। जयद्रथ पापी, मनुष्यों में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं वे ही इस तरह का फूहड़ और ऊंची बात करते हैं और कुत्तों की तरह भूखा करते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे मूर्ख, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मंद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके युद्ध से अलग हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तू मूर्खतावश अपनी मांद में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा उस समय तुम्हारा भाग छूटेगा। यदि तू रोष से भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है, मूर्ख, तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वहीं पलक मारकर बढ़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तू अपने पैर से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्ना दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है तो यह मानना पड़ेगा कि तू मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले दो जिह्वाओं से युक्त दो काली नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, पापी, दुष्ट, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं। सा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए गर्भधारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सुरक्षित मुझे द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ ने कहा, कृष्ण, मैं जानता हूं तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं। मुझे ये सब बातें मत बता, मुझे सब मालूम है, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी कृष्ण, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों से उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न हैं। इसके सिवा हम 6 गुणों को पार कर पांडवों से बड़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं।
कृष्ण, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग है, या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथ पर सवार हो जा, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीनवाणी में विलाप करती हुई सौवीर राज जयद्रथ की कृपा की भीख मांग। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, मैं महान बल से एवं शक्ति से संपन्न हूं, तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में दुर्बल प्रतीत हो रही हूं। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हर कर नहीं ले जा सकते। फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की बिसात क्या है। जब शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास को जला डालती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। अंधक और विष्णु वंश के वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महाधनुर्धर समस्त कई राजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह से भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों की समान गर्जना करते हैं। ये भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की दृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाल बाण समूहों को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ते देखेगा, और जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकृत्य को याद करके मूर्ख, तू स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार उठाकर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी। मूर्ख, यह भी सोच ले। अरे नीच, कपटी धूर्त, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्री नंदन नकुल सहदेव अमरस जनित क्रोध रूपी विसुगलते हुए तेरी सेना पर सब दिशाओं में टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घकाल तक संताप की आग में जलता रहेगा। मूर्ख, यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया है, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीत कर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूं कि तू निरसंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींचकर ले जाएगा, परंतु इससे मैं घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श ना करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोड़ पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू धर्मराज, यदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है।
वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में 268वां अध्याय पूरा हुआ।